हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 15 तारीख को होने वाला है। आज 13 तारीख हो गया, कल नहीं परसों आप लोगों का पेपर होने वाला है। बहुत कैंडिडेट्स अपने घर से निकल भी गए होंगे सेंटर पे पहुंचने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएं, उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाए, सेंटर देख लें, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुक्का कैसे लगाना है। ऐसा नहीं है कि जो इंसान पढ़ा नहीं होता है सिर्फ वही तुक्का लगाता है। पेपर में कुछ क्वेश्चंस, अगर हम कहें तो कुछ क्या 20 से 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। और आप कितने भी 30 मार्क हो, कितने भी पढ़ के आए हो पेपर देने के लिए, लेकिन फिर भी आपको तुक्का लगाने की ज़रूरत वहाँ पड़ती ही है। तो इस वीडियो में हम वही बात करें कैसे आपको तुक्का लगाना है। साथ ही साथ ओएमआर भरने का सही तरीका क्या है, इसमें मैं वो भी बताऊंगी कैसे आपको ओएमआर भरना है, क्या क्या उसमें भरना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ। आपको मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो आपके मन में कोई भी डाउट हो किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। सबसे पहले बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट आपको चेक करते रहना है। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तुक्का लगाने से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपना ओएमआर सीट ध्यान से पढ़ें, क्योंकि लास्ट में आप जब घर पे आते हैं तब पता चलता है कि आपको ओएमआर में आपने रोल नंबर गलत भर दिया, क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत भर दिया, अपना क्वेश्चन बुकलेट सीरीज गलत भर दिया, कुछ भी गलत भर दिया, तो आपकी कॉपी जांच नहीं की जाएगी। टीआरई 1 में क्रॉस चेकिंग की गई थी। जिन लोगों ने गलत कुछ भरा भी था तो क्रॉस चेक करके बहुत सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट भी जारी किया गया था जिन्होंने गलत भरा था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वजह से बीपीएससी ने खुद क्या किया है, आपका रोल नंबर आपके जो भी बुकलेट्स आपके ओएमआर होंगे उस पर लिखा होगा। आप यहाँ देखिए, सॉरी रोल नंबर नहीं, आपका जो बुकलेट सीरीज है, सीरीज आपका जैसे कि 4 सीरीज या 5 सीरीज में क्वेश्चन पेपर आते हैं ABCD, तो अगर आप सीरीज ही गलत भर देंगे तो आपका पूरा पेपर गलत हो जाएगा। तो जो भी आपका बुकलेट सीरीज होगा, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, वो उसमें लिखा होगा। इसके साथ साथ आप यहाँ देखिए, ओएमआर सीट में बुकलेट क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। अभ्यर्थी ओएमआर आंसर सीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे। आपको ओएमआर नंबर लिखना होगा, उसका सीरीज लिखा होगा, एवं रोल नंबर को केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ तक कि आपका रोल नंबर भी उसमें लिखा हुआ आएगा, उसका आपको सिर्फ गोला रंगना होगा, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स रोल नंबर भी गलत कर देते हैं। तो आपका रोल नंबर भी उसमें लिखा हुआ आएगा, आपको गोला भरना होगा। अब हम बात कर लेते हैं आपको गोला कैसे भरना है। आपको बाकी सब चीज़ें पता है कि मोबाइल, ब्लूटूथ, ये सारी चीज़ें नहीं आपको लेके जानी है। आप असली कैंडिडेट है या नहीं, उसके लिए आपकी आई रेटिना, आंखों का रेटिना जांच किया जाएगा, थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, सब कुछ आपका जांच किया जाएगा। तो अगर अभी कोई फर्जी होगा तो वहाँ पकड़ा जाएगा। बाकी हम ओएमआर की बात कर लेते हैं। आप जब भी कभी भी ओएमआर भरें तो उसको अंदर से बाहर की ओर ना भरें, बल्कि आप बाहर से ओएमआर भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ए लिखा है, आपको इसको गोला करना है, तो आप अगर बाहर से करेंगे तो 2 से 3 गोले में आपका ये गोला भर जाएगा। लेकिन अगर आप अंदर से बाहर की ओर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आप गोले को कभी भी बाहर से अंदर की ओर भरें। अब हम बात कर लेते हैं तुक्का लगाने की, कैसे आपको तुक्का लगाना है। आप पेपर में जाएं, ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें अपना डिटेल्स भरें। उसके बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको 5 से 10 मिनट में सरसरी निगाहों से पूरा पेपर आपको देख लेना है। आप पेपर देखते जाइए, जो सबसे इजी, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं आप उसको उसी टाइम टिक कर दीजिए। लेकिन आपको पूरा पेपर देखना है कि पेपर आया कैसा है। उसके बाद आप धीरे धीरे पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जो भी आपको नहीं आता है, जो भी आपको आ रहा है, उसको आप टिक करिए और फिर उसका ओएमआर तुरंत भर लीजिए। ओएमआर भरने में देरी मत करिए, क्योंकि ऐसा होता है कि लास्ट में आप ओएमआर भरना स्टार्ट करते हैं और 1 से मान लीजिए आपको 50 तक ओएमआर भरना है, और उसमें एक सीरीज़ भी अगर आपकी गलती हुई तो सारा सीरीज़ बिगड़ते जाता है। तो इसलिए जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उसका आप ओएमआर भर लीजिए। 40% अगर आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो 40% पेपर, 40 to 50% पेपर ऐसा होगा जो कि आपको आ रहा होगा, आपको लगेगा हाँ ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 20% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपको लगेगा कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, तो आप वहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। जब आप सरसरी निगाहों से क्वेश्चंस को देख रहे होंगे पहली बार में 5 से 10 मिनट में, तब आपको ये भी लग जाएगा कि मैथ्स के भी क्वेश्चंस है, कौन से टाइम टेकिंग होंगे, कौन सा टाइम टेकिंग नहीं होगा। तो सेकेंड आपको काम ये करना है कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है। आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये आंसर तो आपका हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तब आपको 2 या 3 ऑप्शंस बचेंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तब आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इंट्यूशन। ये क्या होता है, कभी कभी आप पेपर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं ए बी, मान लीजिए आपको ए और बी में कन्फ्यूज़न है, आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको लगता है इसका आंसर ए सही होगा, लेकिन जब आप ओएमआर भरने जाते हैं तो आप कहते हैं नहीं नहीं इसका आंसर हमें बी सही लग रहा है, आप ए काट के बी कर देते हैं, तो वहाँ आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको भले ही कितना भी लगे कि बी सही है, लेकिन आपको फर्स्ट बार में इंट्यूशन ये आया कि ए सही है, तो आपको ए को ही ओएमआर में भरना है, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। आप पेपर सॉल्व करके आए और ओएमआर भरते टाइम क्वेश्चन को चेंज कर दिए, तब आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ज़्यादातर होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको पहली बार में जो आंसर सही लगे उसी आंसर को टिक करिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक से अधिक। तो एक से अधिक वाले जो होते हैं, ज़्यादातर हम देखें तो जिस क्वेश्चंस पे भी डाउट होते हैं, जब उस क्वेश्चंस को चैलेंज भी किया जाता है तो ज़्यादातर क्वेश्चंस बीपीएससी भी जो देता है उसका आंसर एक से अधिक ही देता है। तो मोस्ट क्वेश्चंस के 7 से 8 क्वेश्चंस के आंसर, इससे भी ज़्यादा हम कह लें तो एक से अधिक होता है। तो कहीं भी आपको लगता है कि 2 आंसर सही है, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि 2 आंसर सही है, आपको ऐसा लगता है कि आप तुक्का भी लगा रहे हैं, अनुमान भी लगा रहे हैं, हाँ ये आंसर भी हो सकता है, तो वहाँ आप एक से अधिक आँख बंद करके कर सकते हैं, क्योंकि आप तुक्का ही लगा रहे हैं, 100% सही होगा नहीं होगा ये आपकी गारंटी नहीं है, लेकिन वहाँ आप एक से अधिक लगा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इनमें से कोई नहीं। सबसे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला होता है ये होता है इनमें से कोई नहीं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व किए होंगे तो टीआरई 1 में देखे होंगे, टीआरई 1 में मैथ्स के 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आंसर था इनमें से कोई नहीं। क्योंकि और मेरे साथ जो हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन ही मैथ का मेरे सामने ऐसा आया था जिसका आंसर था इनमें से कोई नहीं। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आप अपना मेथड सही रखिए। अगर आप 2 बार 3 बार सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर नहीं आ पा रहा है जो उसमें दिया हुआ है, तो आप आँख बंद करके इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो उसके बाद इनमें से कोई नहीं भी आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का क्वेश्चन है तो उसमें किसी ना किसी का आंसर उसमें दिया ही होगा, उसमें भी ऐसा होता है आपका जो आंसर आता है वो आंसर नहीं दिया हो, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है और इसमें आपको ध्यान से डील करना होगा। तुक्का भी वही लोग लगा सकते हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़े हों, उनकी तैयारी अच्छी हुई हो। अगर आप ऐसे ही तुक्का लगा, सिर्फ तुक्का के भरोसे जा रहे हैं पेपर देने, तो वहाँ पेपर पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी आपकी लक डिपेंड करती है, आपका लक कैसा है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी को इस बार जॉब मिल जाए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।